आज हम नीति वचन में अध्याय 30 और अध्याय 31 का अध्ययन करेंगे। नीति वचन अध्याय 30। याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतिएल और उकाल से यह कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना। ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मेल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती है। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डाले। जैसे झोंक की 2 बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 है जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पीकर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे है। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी अपनी स्वामिन की वारिस होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियाँ निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। बिच्छू बली जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर चलती है। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 है जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूढ़ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। अध्याय 31। लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे नीज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना दिखा,
न अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं को पौरुष खा जाती है। हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करे। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, और दीन दरिद्रों का न्याय कर। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है, और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है, और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बेजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। नीति वचन 30 में हम शुरुआत में ही देखें तो लिखा है कि किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है। यदि तू जानता हो तो बता। याके के पुत्र आगूर की वंशावली नहीं दी गई थी, और वह स्वीकार करता है कि उसके पास सीमित समझ, बुद्धि और ज्ञान है। इस प्रकार वह राजा सुलेमान, जो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था, और जिसने पहले अध्याय लिखे थे। लेकिन अपनी सीमित बुद्धि के साथ भी आगुर 2 प्रश्न पूछता है। सभी को उत्तर देना होगा कि परमेश्वर का नाम क्या है, उसके पुत्र का नाम क्या है। यहूदियों ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया होगा कि परमेश्वर का नाम यहोवा है, हालांकि दूसरा प्रश्न अनुत्तरित रहा होगा। पुराने नियम में भजन संहिता 2 में इस बात की पुष्टि की गई थी कि परमेश्वर का एक पुत्र था, लेकिन उसका नाम प्रकट नहीं किया गया था। यशायाह की पुस्तक में भी लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। यशायाह की पुस्तक में अध्याय 9 में कहा गया है कि बालक उत्पन्न हुआ, लेकिन एक पुत्र दिया गया है। पुत्र पैदा नहीं हुआ, क्योंकि पुत्र हमेशा वचन के रूप में मौजूद था, इसलिए लिखा है कि पुत्र दिया गया है। क्रिसमस के दिन परमेश्वर के पूर्व अस्तित्व वाले पुत्र का एक बच्चे के रूप में जन्म हुआ।
मतलब कि बालक उत्पन्न हुआ। हमें हमारे पापों से बचाने के लिए हमारी दुनिया को दिया गया और उसका नाम प्रकट हुआ, सबसे पहले मरियम को और फिर यूसुफ और बाद में सभी को। अब हम आगुर के दोनों सवालों के जवाब जानते हैं। हमें अपनी बाइबल को जानना होगा, हमें अपने तथ्यों को जानना होगा, हमें अपने विश्वास के प्रमाण को समझाने और इंगित करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। शब्द त्रिएकत्व उसको 325 ईस्वी सन में औपचारिक रूप दिया गया था, लेकिन कोई भी यहूदी आपको बताएगा कि त्रिएक परमेश्वर की यह अवधारणा हमेशा से अस्तित्व में रही है। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले ही अध्याय में 1 से 3 वचन से हम त्रिएकत्व को काम करते हुए देखते हैं। पिता सृजन करते हैं, पुत्र उनका वचन, आत्मा मंडराता है और सब कुछ की निगरानी करता है। वास्तव में परमेश्वर के लिए इब्रानी शब्द एलोहिम एक बहुवचन शब्द है जो एक परमेश्वर प्रमुख को संदर्भित करता है और त्रिएक परमेश्वरत्व, तीन में एक एलोहिम पूरे पुराने नियम में पाया जाता है, जिसका उल्लेख उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 में किया गया है। नीति वचन 30 के चौथे वचन में परमेश्वर के पुत्र, उसकी दिव्यता और हर समय यहाँ तक कि सृष्टि से पहले भी उनकी सर्वव्यापकता का एक और प्रकाशन है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, लेकिन लोग मनुष्य बनने में परमेश्वर के प्रेम का दुरुपयोग करते हुए कहते हैं कि मसीह को क्रिसमस के समय 2000 साल पहले बनाया गया था, इसलिए वह मनुष्य है। नहीं, मसीह वह पुत्र है जो आरंभ में अस्तित्व में थे। वह दिव्य है, वह परमेश्वर है, वह एलोहिम है। मसीह मनुष्य बन गए और इस धरती पर क्रूस पर मरने के एकमात्र उद्देश्य से पैदा हुए, क्योंकि यह हमें परमेश्वर के पुत्र बनने का सही तरीका देने का एकमात्र तरीका था। यही कारण है कि हम क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इम्मानुएल है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मसीह परमेश्वर है और पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, जैसा कि इब्रानियों की पत्री के पहले अध्याय में, अध्याय 12 में और इफिसियों की पत्री के भी पहले अध्याय में हम देख सकते हैं। मसीह अभी भी मनुष्य है और जब भी आरोप लगाने वाला हमें बदनाम करने की कोशिश करेगा, तब वह हमारा वकील बना रहेगा, जैसा कि पहले तीमुथियुस की पत्री में दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं। मसीह फिर से न्यायी के रूप में आएंगे और एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी पर हमेशा के लिए अपना शासन स्थापित करेंगे, जो कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 14 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 से 22 में देख सकते हैं। अपनी बाइबल को जानें, इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें, सभी तथ्यों को याद रखें, अनुग्रह और प्रेम के साथ अपने विश्वास का बचाव करने के लिए तैयार रहे। नीति वचन के 30वें अध्याय में 10वें वचन में हमने देखा कि अपने स्वामी के सामने दास पर दोष न लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें शाप दे और तुम दोषी ठहरो। यह हमें अन्यायपूर्ण, झूठे या कठोर आरोपों से बचना सिखाता है, खास तौर पर उन लोगों के खिलाफ जो कमज़ोर है या खुद का बचाव नहीं कर सकते। कमज़ोर और उत्पीड़ित लोगों के रक्षक के रूप में परमेश्वर आरोप लगाने वाले को जवाबदेह ठहराता है। निर्गमन पहले अध्याय में मिस्रियों ने इस्राएलियों पर खतरा होने का झूठा आरोप लगाया, जिसके कारण उनका उत्पीड़न हुआ। हालांकि परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें बचाया, यह दिखाते हुए कि अन्याय परमेश्वरीय न्याय को भड़काता है। इसी तरह जब फरीसियों ने यीशु के शिष्यों पर परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया, तो मसीह ने उनके पाखंड को उजागर किया, ये साबित करते हुए कि अनुचित आलोचना अक्सर आरोप लगाने वाले के अपने दोषों को उजागर करती है। निष्पक्षता और दया के साथ बोले, चाहे काम पर हो, चाहे घर पर हो, चाहे समाज में लोगों के साथ हो, दूसरों के साथ दया से पेश आए, न्यायपूर्ण शब्दों और न्यायपूर्ण आलोचना से बचे। परमेश्वर निर्दोषों की रक्षा करते हैं और न्यायपूर्ण कार्य करने वालों को आशीष देते हैं। चलिए हम सोचें कि क्या हमारे शब्द दूसरों का निर्माण कर रहे हैं या उन्हें तोड़े जा रहे हैं।
दया, न्याय और प्रेम चुनें, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होते हैं। तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, यशायाह पुस्तक में लिखा हुआ है। आगूर ने यहोवा से प्रार्थना की और मरने से पहले यहोवा से 2 चीज़ें मांगी। सबसे पहले वह अपने जीवन में सच्चा बनना चाहता था। वह खुद को धोखे और झूठ और मिथ्याचार से दूर रखना चाहता था। दूसरा, आगूर ने यहोवा से कहा कि उसे न तो गरीबी दे और न ही धन, बल्कि उसे प्रतिदिन भोजन का हिस्सा प्रदान करे, ताकि उसकी भूख मिट सके। आगूर चाहता था कि परमेश्वर उसे उसकी आत्मिक और शारीरिक भलाई के लिए पर्याप्त भोजन दे। आगूर न तो अमीर बनना चाहता था और न ही गरीब, क्योंकि अगर वह गरीब होता तो वह अभाव में चोरी करके यहोवा के विरुद्ध पाप करता, और अगर वह अमीर होता तो वह अपने धन पर गर्व करता और परमेश्वर पर निर्भर न होने की कोशिश करके यहोवा का अपमान करता। आगूर न तो अमीर बनना चाहता था और न ही गरीब, बल्कि एक संतुष्ट व्यक्ति बनना चाहता था। वह चाहता था कि परमेश्वर अपनी धार्मिक कृपा से उसकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करे और जीवन में संतुष्ट रहे। इसलिए आगूर ने यहोवा से प्रार्थना की कि वह उसे अपना दैनिक भोजन दे, ताकि वह अपने जीवन के सभी दिनों में यहोवा का सम्मान कर सके। प्रभु, मैं अपने जीवन में आपकी सभी आत्मिक और भौतिक आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ, ऐसी हम प्रार्थना करें। प्रभु, में विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरी प्रतिदिन की रोटी दे, ताकि मैं अपने जीवन के सभी दिनों में आपका सम्मान कर सकूं और आपसे प्यार कर सकूं और ज़रूरतमंदों के साथ आपकी आशीषें साझा कर सकूं। नीति वचन 30 के 5वें वचन में हमने देखा कि एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। ये नीति वचन बाइबल की सत्यता, विश्वसनीयता और स्थिरता को रेखांकित करती है, और हम इसमें पवित्र शास्त्र की पूर्ण प्रेरणा के सिद्धांत को देखते हैं, जो हर शब्द तक विस्तृत है। ये वचन इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर के वचन निर्दोष और शुद्ध है, जिसका अर्थ है कि वे त्रुटि या झूठ से मुक्त है। मानवीय शब्दों के विपरीत, जो अविश्वसनीय या भ्रामक हो सकते हैं, परमेश्वर के वचन परिपूर्ण और भरोसेमंद है। परमेश्वर जो कुछ भी कहते हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है और उस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। इसमें उनकी प्रतिज्ञाएं, भविष्यवाणियाँ और शिक्षाएं भी शामिल है। यह वचन यह भी उल्लेख करता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए ढाल है जो उनकी शरण लेते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करके लोग सुरक्षा और संरक्षण पा सकते हैं। उनके वचन मार्गदर्शन और आश्वासन प्रदान करते हैं, जीवन की अनिश्चितताओं के विरुद्ध ढाल के रूप में कार्य करते हैं। हमें अपने सबसे बड़े शत्रु पाप से एक ढाल और शरण की आवश्यकता है, और हमारे पास यीशु मसीह में और उसके माध्यम से दोनों है। वह पाप और शैतान से मसीहियों की शरण है, और वह पहले ही युद्ध जीत चुके हैं। उसके माध्यम से विश्वासी विश्वास की ढाल को संभाल सकते हैं और दुष्ट के सभी चलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। परमेश्वर के वचन अनंत और अपरिवर्तनीय है, जबकि मानव दर्शन और विचार समय के साथ बदल सकते हैं। परमेश्वर के वचन स्थिर और प्रासंगिक बने रहते हैं। परमेश्वर के वचनों की स्थायी प्रकृति का अर्थ है कि किसी भी स्थिति में उन पर भरोसा किया जा सकता है। यह नीति वचन संक्षेप में परमेश्वर के वचनों की पूर्ण विश्वसनीयता, शुद्धता और सुरक्षात्मक शक्ति को इंगित करते हैं। वे सत्य और मार्गदर्शन का स्रोत है, जिन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि संतोष सहित भक्ति बड़ा लाभ है। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम तभी संतुष्ट हो सकते हैं जब हमें सच्चाई का एहसास हो, क्योंकि न तो हम इस संसार में कुछ लेकर आए हैं और न ही कुछ लेकर जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो हम इन्हीं से संतुष्ट रहेंगे। सच्ची भक्ति परमेश्वर द्वारा प्रदत्त भौतिक लाभों के माध्यम से संतुष्टि और खुशी प्रदान करती है। ये एक महान आध्यात्मिक लाभ है, क्योंकि यह हमें लोभ के प्रलोभनों के आगे झुकने से रोकता है।
आखिरकार भौतिक संपत्ति इस जीवन के लिए केवल अस्थायी आशीर्वाद है। बाइबल उस प्रलोभन के बारे में चेतावनी देती है जो अमीर बनने की इच्छा रखने वालों का इंतज़ार करता है। अधिक भौतिक चीज़ों की चाहत हर तरह की बुराई की ओर ले जाती है, जिसमें दुख और विनाश भी शामिल है। एक पूर्ण जीवन को भौतिक संपत्ति के बजाय विश्वास और परमेश्वर पर रखी भक्ति से परिभाषित किया जाता है। हमारी संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस चीज़ को अधिक महत्व देते हैं। बाइबल ये स्पष्ट करती है कि भौतिक धन के पीछे भागने के बजाय आध्यात्मिक कार्यों में अपना जीवन समर्पित करना कितना मूल्यवान है। पृथ्वी पर खजाना बर्बाद होने या लूटे जाने की संभावना है, लेकिन स्वर्ग में खजाना कभी नष्ट नहीं होगा और चोरी के अधीन नहीं है। परिणाम स्वरूप सांसारिक खजाने की तलाश न करना ही समझदारी है। तो अपने आप को सवाल पूछे कि क्या हम सचमुच स्वर्ग के खजानों को धरती के खजानों से ज़्यादा महत्व देते हैं? क्योंकि लोग आम तौर पर प्रभु से अपनी चाह की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं बजाय अपनी ज़रूरत की पूर्ति के, जबकि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए। प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताए गए लालच के बजाय हमारी ज़रूरतों पर जोर देने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हमारा पिता हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य है और हमारे लालच को संतुष्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही संसाधन तैयार रखते हैं। भविष्य की आवश्यकता, जैसा कि कुछ वचन में लिखा गया है कि वह हमेशा कृपापूर्वक सुनते हैं और अपने समय के अनुसार उत्तर देते हैं। और प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13 में 8वें वचन के हिसाब से उस मेमने के बारे में बात कर रहे हैं जो संसार की रचना द्वारा ही वध किया गया था। आदम और हवा के बनाने जाने से भी पहले, उससे भी पहले, पहला पाप करने से पहले प्रभु यीशु मसीह को बलिदान मेमने के रूप में चुना गया था, क्योंकि पिता जानते थे कि मनुष्य पाप में गिर जाएंगे और उसे दलदल में जाने से बचाने के लिए उद्धारकर्ता की आवश्यकता होगी। हमारा स्वर्गीय पिता हमारी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है और ज़रूरी नहीं कि वह हमारे लालच के प्रति भी संवेदनशील हो। आगुर की प्रार्थना का एक और पहलू है उसका आत्महीनता, जो कि हम वचन 2 और 3 में देख सकते हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं की सही दृष्टिकोण में से एक है। तो हमारी ज़रूरत के लिए प्रार्थना करें, न कि हमारी कमी के लिए। सही नज़रिए से प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने समय पर और अपने तरीके से उत्तर देंगे। नीति वचन 30 में 21 और 22वें वचन में हमने देखा कि 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उसे सही नहीं चाहती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना। मूर्ख अपनी दृष्टि में शुद्ध होते हैं, फिर भी उनका मेल धोया नहीं गया। एक दास जो राजा बन जाता है वह आम लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। अराम के राजा के रूप में बेनहदाद के उत्तराधिकारी इज़ाएल इसका एक उदाहरण है, जो कि हम दूसरे राजाओं की पुस्तक में अध्याय 8 में देख सकते हैं। राजनेता और तानाशाह जो आम आदमी को डराते हैं और उनके जीवन को दयनीय बनाते हैं, वे हर दिन दुनिया भर में सुर्खियां बनते हैं। दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डालते हैं। पृथ्वी उन दासों के कारण काँप रही है जो अपनी दुष्टता के कारण वचन पर आसीन हुए हैं। वे अधर्मी लोग हैं जो अधर्म में राज्य करते हैं। कोई भी उन्हें सुधार नहीं सकता, यहाँ तक कि न्यायपालिका भी नहीं। एक दास को बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझदार भी नहीं मानता। राजा के निर्माण की एक प्रक्रिया है। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि एक सिंहासन धर्म ही से स्थिर रहता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, लेकिन जो बहुत रिश्वत लेता है वह उसको उलट देता है। एक दास को राजा बनने के लिए धार्मिकता और न्याय सीखने की ज़रूरत है। एक घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामिन की वारिस होना।
जो लोग घृणा करते हैं वे अपने को भोला बनाते हैं, परंतु अपने भीतर छल रखते हैं। चाहे उनकी बातें मीठी मीठी हो तो भी उन पर विश्वास न करना, क्योंकि उनके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। उनका द्वेष छल के द्वारा छिपा रहेगा, परंतु उनकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। हमें हृदय के इरादों को परखने के लिए प्रभु से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है, ताकि हम ऐसे छल से आने वाले दुर्भाग्य से बच सके। इन नीति वचनों का लेखक दोनों चरम सीमाओं से बचना चाहता था, गरीबी और धन। परमेश्वर को अस्वीकार करने वाले मूर्ख का धन और अपने परमेश्वर के नाम का अपमान करने वाले दास की गरीबी। वह व्यर्थ और झूठी बातों से दूर रहना चाहता था। जैसा कि वह घोषणा करता है कि वह पशु सरीखा है और मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं। वह स्वीकार करता है कि मनुष्य की समझ उसमें नहीं है और न उसने बुद्धि प्राप्त की है। वह परम पवित्र के पुत्र का नाम पूछता है। पृथ्वी मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी, क्योंकि वह अपने पाप के बोझ से दबे हुए है। तो अध्याय 30 में आगुर अपनी सीमाओं और अज्ञानता को स्वीकार करके शुरू करता है। ये स्वीकारोक्ति विनम्रता के लिए माहौल तैयार करती है, जो बुद्धि की खोज में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगुर द्वारा परमेश्वर से 2 चीज़ों के लिए अनुरोध: झूठ को दूर करना और प्रतिदिन की रोटी का प्रावधान। परमेश्वरीय सहायता पर निर्भरता और अपने जीवन में ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करता है। आगुर ऐसे प्रश्न पूछता है जो परमेश्वरीय ज्ञान की श्रेष्ठता को उजागर करते हैं। वह परमेश्वर की महानता पर विचार करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, और इस बात पर जोर देता है कि मानवीय समझ सीमित है। ये स्वीकारोक्ति पाठकों को मानवीय तर्क से परे बुद्धि की खोज करने की याद दिलाती है। आगुर प्राकृतिक दुनिया के बारे में अपने अवलोकन देता है, जैसे कि चींटियाँ का व्यवहार, उकाब की महिमा और मकड़ी की दृढ़ता। ये उदाहरण बताते हैं कि प्रकृति की सादगी में ज्ञान पाया जा सकता है, और दूसरे लोगों को इन प्राणियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस विचार को बढ़ावा देता है कि ज्ञान अक्सर विनम्र और अप्रत्याशित स्थानों में पाया जाता है। वचन 24 में वह हमें जानवरों की दुनिया को देखने और 4 छोटे जंतु पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित कर रहा है। फिर भी वे बुद्धिमान हैं। इसलिए बुद्धि आकार या ताकत पर निर्भर नहीं रहती है। यहाँ तक कि सबसे छोटे जंतु भी हमें बुद्धिमानी से जीना सिखा सकते हैं। यहाँ हम चींटियाँ, मतलब हर एक छोटे से जानवर जो कि चट्टान पे रहते हैं, टिड्डियों और छिपकलियों को देखते हैं, और उनमें से प्रत्येक में हमारे लिए एक सबक है। पहला जंतु जिसकी ओर आगुर इशारा करता है वह विनम्र चींटी है। वह कहता है कि चींटियाँ निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। चींटी कल के लिए आज काम करती है। वह समय के मूल्य को जानती और समझती है। बहुत से लोग समय के मूल्य को नहीं जानते या समझते। कुछ लोग अतीत में जीते हैं, कुछ लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। चींटी की तरह हमें कल के लिए तैयार होने के लिए आज का उपयोग करना चाहिए। समय पर कड़ी मेहनत कर व्यक्तिगत कमजोरियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आगुर जिस दूसरे प्राणी की ओर इशारा करता है वह है बिल्लू, एक छोटा चट्टान पर रहने वाला जानवर। ये जानवर मजबूत नहीं होते, लेकिन वे चट्टानों की सुरक्षा में अपना घर बनाते हैं। यह हमें केवल अपनी ताकत पर निर्भर रहने के बजाय परमेश्वर, जो कि हमारी चट्टान और शरण स्थान है, उनमें सुरक्षा की खोज करने के लिए सिखाता है। आगुर तीसरे प्राणी की जो बात करता है वह है टिड्डी। टिड्डी या टिड्डा अपने आप में हानि रहित होता है, लेकिन अगर कई टिड्डे एक साथ आ जाए तो वह हर तरह का नुकसान कर सकते हैं। यह एकता और सामूहिक रूप से कार्य करने की सामर्थ्य को दर्शाता है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अधिक हासिल करते हैं। चौथा जीव जिसकी ओर आगुर इशारा करता है वह है छिपकली। छिपकली छोटी और बदसूरत होती है, लेकिन फिर भी यह महलों में पाई जाती है। भले ही ये महत्वहीन लगे, लेकिन इन्हें राजा के महल में भी देखा जा सकता है।
यह हमें याद दिलाता है कि विनम्र शुरुआत करना परमेश्वर जहाँ ले जाना चाहते हैं उसकी सीमा को सीमित नहीं करती। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन छोटे जंतुओं से सीखें। भले ही हम खुद को छोटा या महत्वहीन महसूस करें, हम कड़ी मेहनत करके, परमेश्वर पर भरोसा करके, दूसरों की मदद करके और अपने जीवन के लिए उसकी योजनाओं पर विश्वास करके बुद्धिमानी से जी सकते हैं। तो चलिए हम कड़ी मेहनत करें और परमेश्वर की हमारे लिए बनाई गई योजनाओं पर विश्वास करें। नीति वचन अध्याय 31 में वचन 2 और 3 में अगर हम देखें तो लिखा है, मेरे पुत्र, हे मेरे नीच पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का पौरुष खा जाती है। ये वचन माता पिता के मन में प्रेम के सागर को और संतान के कल्याण के लिए उनकी इच्छा की अथाह गहराई की झलक देते हैं। उसने अपने पुत्र को महिलाओं में अत्यधिक रुचि न रखने की सलाह दी, क्योंकि यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसके आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण और समुदाय में उसकी प्रतिष्ठा को खत्म कर सकता था। महिलाओं के प्रति जुनून एक राजा की संप्रभुता को भ्रष्ट कर सकता है। बेतशेबा के लिए दाऊद की इच्छा ने उसे न्याय के प्रति कठोर बना दिया और उरिय्याह को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सुलेमान के कई साथियों ने उसे सच्चे प्रेम के प्रति अयोग्य बना दिया और उसे शुद्ध और निष्कलंक धर्म के प्रति कठोर बना दिया। राजाओं और सत्ता के गलियारे में बैठे लोगों को मदिरा या नशीले पेय से दूर रहना चाहिए। इस विचार पर जोर देने के लिए इसे 3 बार दोहराया गया है। राजा की जिम्मेदारियां इतनी बड़ी होती है और ये ज़रूरी हो जाता है कि वह किसी भी तरह से अपने निर्णय या योग्यताओं में कमी न आने दे। अगुवा होने का मतलब है कुछ सीमा तक पद और अधिकार का उपयोग किया जाना। इसका इस्तेमाल महिलाओं और दाख मधु में लिप्त होने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जिन्हें खुद का बचाव करने में परेशानी होती है, उन ज़रूरतमंदों की सुरक्षा और उनके लाभ के लिए किया जाना चाहिए। इन वचनों में माँ की चिंता राजकोष बनाने या पुत्र के शासनकाल को चिन्हित करने के लिए स्मारक बनाने या सैन्य प्रभुत्व स्थापित करने के बारे में नहीं है, बल्कि अहम बात यह है कि राजा का सिंहासन वास्तव में धार्मिकता पर आधारित होना चाहिए। वचन 10 से 31 अगर हम देखें तो वचन 10 से शुरू होकर 22 पदों तक एक्रोस्टिक कहा जा सकता है, अर्थात हिब्रू भाषा में इनमें से प्रत्येक वचन हिब्रू वर्णमाला के एक अक्षर से क्रम से शुरू होता है। लेखक कह रहे हैं कि यह स्त्री जिसका हम यहाँ पवित्र शास्त्र में इस वचन में वर्णन करने जा रहे हैं वह पूर्ण स्त्री है, अर्थात वह संपूर्ण रूप से पूर्ण स्त्री है। परमेश्वर के कई सेवक धर्मी माताओं और धर्मी पत्नियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मसीह के लिए निर्णय लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो एक मसीही करेगा वह है जीवन साथी का चुनाव। एक सच्ची पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है, उसकी खुशी की किरण, उसकी सुंदरता का फूल, उसकी संरक्षक परी और उसके दिल का खजाना। वह उससे कहता है कि मैं तुझ में सबसे अधिक खुश रहूँगा, तुझ में मैं अपनी पसंद से खुश हूँ, तुझ में मुझे मन की संतुष्टि मिलती है। परमेश्वर ने मुझे संतुष्ट किया है। उसकी संगति में उसे अपना सांसारिक स्वर्ग मिलता है। वह उसके घर की रोशनी है, उसकी आत्मा की शांति और उसके शांति की आत्मा है। यह वचन उन सभी सराहनीय गुणों के मुख्य अंश है जो एक स्त्री अपने जीवन काल में प्राप्त कर सकती है। हम बुरे दिन या ऐसे दिन नहीं देखते जहां उसे क्षमा की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि वह अपने जीवन का अधिकांश समय इस तरह जीने के बाद ऐसी ही स्त्री बन गई है। वह बेटे को स्त्रियों के साथ सावधान रहने और दूसरों की तरह जिनकी कई पत्नियां थीं उनके मार्ग का अनुसरण न करने का निर्देश देती है, बल्कि इसके बजाय वह अपनी पत्नी से प्यार करने का भी बताती है। माँ उसे दाख मधु पीने से सावधान रहने की ही आदत देती है, क्योंकि इससे वह अपना काम भूल सकता है। वह बेटे को निर्देश देती है कि वह बेजुबानों आवाज़ बने, एक निष्पक्ष न्यायी बने और गरीबों और ज़रूरतमंदों का रक्षक बने।
यह एक माँ है जो अपने बेटे एक राजा को निर्देश दे रही है कि वह अपनी धर्मी पत्नी की सराहना कैसे करे। स्त्री को कभी भी कार्य सूची में नहीं रखा गया है। उसकी विशेषताएं प्रशंसनीय है और हमें अभी भी उनका अनुसरण करना चाहिए। स्त्री आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, हालांकि वह आपको सुंदरता, अनुग्रह, कड़ी मेहनत, जुनून, उदारता और सबसे बढ़कर परमेश्वर का भय मानना सीखने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि ये सबसे प्रशंसनीय गुण है जो हमारे पास हो सकता है। वह राजा सुलेमान को स्त्रियों की सराहना करने और सम्मान करने की सलाह दे रही है। इस अध्याय में एक भली महिला के दुर्लभ और अमूल्य गुणों का वर्णन किया गया है, जो अपने घर और जीवन को संभालने में मजबूत, बुद्धिमान और मेहनती है। उसका मूल्य माणिक से कहीं ज़्यादा है और उसका चरित्र उसके परिवार को भरोसा, सम्मान और आशीष देता है। भली महिला आगे देखती है और भविष्य की ज़रूरतों का अनुमान लगाती है, चाहे वह सर्दियों के कपड़े हो, घर की देखभाल हो, वित्तीय खर्च हो या परिवार का स्वास्थ्य हो। वह पहले से योजना बनाती है और तैयारी करती है। नीति वचन 31 के 21वें वचन में इस बात पर जोर दिया गया है कि अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती, क्योंकि उसके घराने के सभी लोग लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। वह गर्मी और सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन वह गुणवत्ता और शैली को भी महत्व देती है। ये सुनिश्चित करती है कि उसके परिवार की ज़रूरतें सम्मान और देखभाल के साथ पूरी हो। भली महिला का परिश्रम उसे दूसरों से अलग करता है। वह कड़ी मेहनत को बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ती है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रभु के प्रति उसका भय उसके चरित्र को आकार देता है, उसके निर्णयों को प्रभावित करता है और उसकी सफलता को परिभाषित करता है। दैनिक जीवन के लिए एक संदेश है कि भली महिला हमें ज्ञान, परिश्रम और दूरदर्शिता के संयोजन का महत्व सिखाती है। वह हमें याद दिलाती है कि पहले से तैयारी करें, उद्देश्य के साथ काम करें, गुणवत्ता और गरिमा को महत्व दें, एक मजबूत नींव पर निर्माण करें। तो क्या आपका परिवार आने वाली ज़रूरतों के लिए तैयार है? क्या आप अपने काम, योजना और आराम को प्रभावी ढंग से संतुलित कर रहे हैं? क्या आपके प्रयास देखभाल और उत्कृष्टता दोनों को दर्शाते हैं? क्या आपके कार्य ज्ञान और विश्वास पर आधारित है? ये सभी मसीही महिलाओं को अपने आप से पूछना चाहिए। भली महिला सम्मान, शक्ति और दूरदर्शिता की विरासत छोड़ जाती है। वह भविष्य से नहीं डरती, क्योंकि उसने पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रखी है। उसके हाथों के कामों का फल उसे दो और उसके कामों से फाटकों में उसकी प्रशंसा करो, लिखा है। चलिए हम इन उदाहरण से हमें हर दिन उद्देश्य, बुद्धि और विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना करें। नीति वचन 31 राजा लेमुएल अपनी माँ द्वारा दी गई सलाह को साझा करता है। नैतिक निष्ठा और एक भली स्त्री के गुणों के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए गुणी लक्षणों को पहचानने और उन्हें अपनाने में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। एक बुद्धिमान स्त्री का मूल्य मूंगों से कहीं अधिक है, जो भौतिक संपदा से अधिक चरित्र के मूल्य को दर्शाता है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि सच्ची सुंदरता और गुण व्यक्ति के कार्यों और इरादों से उत्पन्न होते हैं। भली स्त्री न केवल अपने परिवार का आधार होती है, बल्कि अपने समुदाय के लिए प्रेरणा और सामर्थ्य का स्रोत भी होती है। उसका आत्मविश्वास और प्रभु के प्रति भय उसके पति और बच्चों की प्रशंसा का कारण बनता है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि एक स्त्री का चरित्र उसके आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो चलिए हम भी ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर का आदर करें और दूसरों की सेवा करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।